अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 9th स्टैंडर्ड का ही है। मैंने आप लोगों को हर बार बताया है रियाजी हिस्सा दुअम नॉनेक का है। हम लोगों ने 8.2 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 8.2 एक्सरसाइज जो है मैंने क्या किया था, सॉल्व करके दिया था आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से। मैंने 8.2 को क्या करवा दिया था, सॉल्व करवा दिया था। देखिए यही वाली एक्सरसाइज है 8.2 है, मैंने इसको सॉल्व करवा दिया था, जिसके अंदर से सिर्फ यही वाला जो बॉक्स है हम लोगों ने इसको यहाँ तक सॉल्व किया था। और इसका जो प्रॉपर आंसर आ रहा है देखिए इस तरीके से आ रहा था। मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बाकी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। आज हम इस 6 क्वेश्चन को देखेंगे और अगर टाइम रहा तो हम थर्ड वाला जो बहुत इजी है, छोटा सी है, एकदम छोटा क्वेश्चन है वो वाला, और फोर्थ वन, ये दोनों हम क्या करेंगे देख लेंगे अगर वो टाइम रहा तो। तो चलिए बिना टाइम इसके हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर के बैठे हैं, नहीं कभी सब सॉल्व करके बता दूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1/1। ये है आपको करना है। कैसे करोगे आपको, देखो सवाल में आपको दे दिया गया है। सवाल क्या है आपके पास, पहले वो लिख दूँ। क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5 साइन थीटा प्लस 3 10 45 डिग्री। तो अब हमको यही करना है। जब हमको देखना है तो हम लोगों ने क्या देखा, साइन में देखा, साइन 30 में 5 का कितना है 1/2 और 10 का कितना है 1 है, 3 में देख देंगे। ठीक है, ये कैसे देखेंगे ये बता देते हैं आप। देखो बेटा यहाँ पर एक जेडल दी हुई है। अगर हमको साइन थीटा पूछा है, देखिए क्वेश्चन सामने रखो ताकि आप लोगों को दिखाई दे। देखिए यहाँ साइन थीटा पूछा है ना, साइन 30। ठीक है, तो अब देखो हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। साइन को 0 में थोड़ी पूछा है, साइन को 30 में पूछा है। कितना है 1/2, अंडर रूट में नहीं है। अगर साइन 45 में पूछता तो हम इसमें लेते। अब हमको क्या बोला है 1045, सिर्फ 1045 बोला गया है। तो आपको देखना है 1045 में, दैट मीन्स कितना है 1 है। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया है। आपको ये वाला टेबल जो है क्लियर हो गया। ये टेबल आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, आप लोग लिख लो। और नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या कीजिए, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें है टेक्स्ट बुक में, बल्कि इसमें शॉर्ट दिया है, इसमें लॉन्ग दिया होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का 5 है ना इधर देखो 5, तो आप लिखोगे 5 साइन 30 डिग्री प्लस 3 10 45। क्वेश्चन उतारे। क्वेश्चन उतारने के बाद क्या करोगे, 5 इंटू, क्योंकि मैंने दिखा दिया ना आपको साइन थीटा कितना है 1/2, फिर प्लस का प्लस 3 का 3, 10 थीटा कितना था हमारे पास 1045, 1 था ना, इंटू 1। बहुत ईजी है बेटा, आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए। फार्मूला रखिए, उसके अकॉर्डिंग रख लिए। ये क्वेश्चन रखिए, आप लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको रखिए और ये रखिए। अब कैसे करोगे, एक चीज़ और ध्यान दे देना, थोड़ा ही देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो 5 हो गया, प्लस 3 1 जा 3, और स्टेप छोटी हो गई। और स्टेप छोटी हुई कि नहीं हुई बेटा, हाँ हुई। अब हम क्या करेंगे, 5/2, क्लियर है, 5/2 प्लस कितना हो जा रहा है। अब इसको क्या करोगे, जब करोगे 3 का 3, 3 दूनी 6, नीचे 2 का 2, क्योंकि इसको इसके साथ जल्द ही होगा। तो ये हुआ बराबर, ये कितना हो जाएगा 5 जमा 6, 2 कॉमन है इसलिए 2 कॉमन है। कितना हो गया 11/2, यानी आपको आंसर क्या मिल गया
11/2। ये आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। तो चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको आवाज़ आ रही है ना बेटा? चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप देखिए। हाँ, सवाल मैं ऊपर ही लिख रही हूँ, ठीक है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, 10 60 इज इक्वल टू √3, फिर साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ये सवाल है। ये क्या है? आपको सवाल दिया हुआ है। वही पहले मैं आपको बता दूँ कैसे देखोगे आप लोग। 10 60 को देखोगे। चलो 10 60 को देखते हैं। देखो बेटा, ध्यान दो, उधर बुला रही हूँ मैं। 10 60 कितना है? 10 60 √3 आया है। कितना आया है? √3 आया है, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है। और फिर साइन 60 भी आप लोग देख लो। साइन 60 दिया है बेटा, सेम सवाल दिया है ना, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? मैंने स्टेप रख दिया है ना, ये अब क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन आपको ये देखो मैंने रख दिया है ना, जो स्टेप देखो, पहले यही रखो। क्वेश्चन उतारने से पहले इसको डालो बेटा, ये बहुत स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये स्टेप को नहीं डालते हो तो सब पूरा जो है इसी के बेस के ऊपर है, ठीक है? चलिए अब हम सवाल लिखते हैं। सवाल जो आपके टेक्स्ट बुक में वो डालो। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन क्या है? सवाल नंबर 2 का 4/5 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन 60। तो देखो बेटा, 10 60 को देखोगे और किसको देखोगे? साइन 60 को, जो कि साइन 60 को देखा आपने, मिल गया। साइन 60 को देखे, है ना, साइन 60 को ये मिल चुका है। 10 60 को देखे, ये मिल चुका है। तो आप कीमत कैसे रखोगे? आपको पता है ना? कैसे कीमत रखोगे? वैसे ही बेटा करते बोलते जाओ मुझे आप लोग। 4/5 इंटू ब्रैकेट √3 क्यों लगाया? स्क्वायर की वजह से, प्लस 3 का 3 60 का कितना है? 3/2। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर आ गया। अब कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, कैसे करोगे? 4/5 अगर जजर में है तो स्क्वायर हटा, ब्रैकेट कटा, तो दैट मीन्स आपको कितना मिल गया? 6 और 6 3 प्लस 3, क्योंकि 3 है ना, ये भी हटा, ये कटा, स्क्वायर भी हट गया, क्योंकि 3 का क्या है? कुछ नहीं निकलेगा। 3/2 2 कितना हो जाएगा? 4। क्यों बेटा ऐसा किया मैंने? क्योंकि बात स्क्वायर के ऊपर वाले की है, इसलिए स्क्वायर की है। तो ये और ये कट गया है, ये और ये कट गया है, तो बचेगा ही क्या? कुछ नहीं बचेगा ना। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद वाले स्टेप में देखो क्या करना है। वैसे ही करेंगे। 4 3 12, 4 3 12 जमा 3 3 9 बटे 5 जमा 4, है ना? 12 4 12 देखो 12 4 45, ठीक है? 5 9 45, दोनों को ज़रूर करें। कितना है? 5 4 20, दोनों को ज़रूर करें। 93, 5 3 13, ये आपको मिल गया आंसर। चलिए थर्ड वन, मैं पहले क्या कर रही हूँ? स्टेप लिख रही हूँ, है ना? पहले स्टेप लिखेंगे फिर फॉर्मूला लिखेंगे। थर्ड वन का साइन, हाँ, साइन 30, ठीक है? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, फिर क्या है? कॉस है, cos 0 इज इक्वल टू 1, साइन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये मैंने लिख लिया है। सवाल करना
सवाल क्या है आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक में देखिए, तीसरा सवाल है ये, थर्ड वन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए थर्ड में क्या है, 2 sin 30 प्लस cos 0 प्लस 3 sin 90। तो देखो मैं आपको क्या करना बता रही हूँ कि आपको sin 90 में देखना है। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ मैं, आपके पास प्रूफ देकर। देखो बेटा क्या देखना है, sin 30 में, sin 30 में 1/2 या बेटा क्लियर, cos 0, ठीक है। तो cos 0 दैट मीन्स 1, cos 0 में देखो दैट मीन्स 1 है। sin 90 है ना, sin 90, sin 90 1 ये दे दिए, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है बेटा, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे ना सब कुछ समझ में आएगा, बस वो टेबल याद रहना चाहिए। अब आई होप आप लोग चलते हैं, हम लोग सॉल्व करने की तरह। 2 का 2 लिया मैंने, sin 30 कितना लेंगे, 1/2 स्क्वायर वगैरह है क्या, नहीं है, प्लस का प्लस, और फिर cos 0 1 है तो इसलिए 1 प्लस 3 का 3, 90 है, 90 का कितना है 1। अब इसको सॉल्व करना पहले बेटा मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, वो करते जाओ ताकि प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जैसा बता रही हूँ वैसे करूँ। पहले 3 1 3 ले लो, हाँ 1 का 1 होगा प्लस, एक चीज़ ध्यान दो, ये देखो ऐसा है ना, 2 का 2 2 का 2, ठीक है। कितना बचा, 0 पर 1 बचा, कितना हो जाएगा देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। दैट मीन्स हमको प्रॉपर आंसर कितना मिला है, 5 मिला है। मिल गया ना बच्चा, आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए फोर्थ वन हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ वन का भी सेम ऐसे करूँगी बेटा मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए अब मैं बार बार आप लोगों को वैल्यू पुट करके नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद देख लें। 10 60 डिग्री √3 sin 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री 1/2। ये मैंने क्या कर दिया है, आपको लिख कर दिखाया है। इसलिए सवाल में क्या है, 10 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो देखो 10 60 का ले लिया मैंने, sin 60 का ले लिया मैंने, cos 60 का ले लिया मैंने। सारी चीज़ें लेने के बाद अब हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना है। कितना लिया, √3, इसमें कितना लिया, √3/2, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, फिर 1/2, ये थोड़ा बड़ा ही रखना, बराबर। ईजी है बेटा, कुछ हार्ड नहीं। √3/√3 + 2 है ना, फिर +1, क्योंकि दोनों कॉमन है इसलिए मैंने क्या करा, 2 कॉमन ही रखा है। अब कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, √3 का √3 डालो, तकसीम करना है ना, तो तकसीम करना मैंने सिखाया था, तकसीम इस तरीके से करो। उसके बाद वाला क्या, √3 + 1/2। इसके बाद वाली स्टेप में यहाँ लेती हूँ, ठीक है, इसके बाद वाली स्टेप यहाँ लेती हूँ, क्योंकि यही लिखा हुआ ना बेटा इसलिए मैं यहाँ ले रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद वाली स्टेप में √3 का √3 डाले हमने, ठीक है। क्या है, तकसीम है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़र्ब हो जाएगा। ज़र्ब होने के बाद ये ऊपर 2 चला गया, नीचे क्या आ गया, √3 + 1, ठीक है। अब क्या करूँगी, √3 + 1 है ना, तो अब मुझे क्या करना है, देखो 3 है, √3 यहाँ 2 दे देती हूँ, क्योंकि अब तो कटने वाला नहीं, हमको इधर 2 देती ही नहीं है। फिर √3 + 1, यानी आपको जो बराबर आंसर मिला है 2√3/√3 + 1, ये आपको क्या मिल चुका है, क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है।
आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ अगर चीज़ें ऐसी होगी जो नहीं दिखाई होगी तो एक बार वापस से देख लो, ठीक है। मैंने किस तरीके से किया, आपको ये सीक्वेंस मैंने बताया था। जब तकसीम होता है तो ज़र्ब किस तरीके से किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सवाल हमारे सॉल्व हो चुके हैं। देखते ही देखते 2 सवाल और बाकी है, या फिर देखा जाए तो 4 ही बाकी है, क्योंकि हम 4 सवाल लेने वाले हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी बेटा, 3 पार्ट में हम बना देंगे इसकी वीडियो, ठीक है। अब हमारा कौन सा स्टार्ट होने जा रहा है, सवाल नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। 4 कंप्लीट हो गया, 5वां स्टार्ट होने जा रहा है। आपको दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, साफ तो दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं सेम वैसे करती हूँ। पहले स्टेप लिख रही हूँ, cos 45 डिग्री 1/√2। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ बेटा, क्योंकि अगर मैं ऊपर लिखूँगी तो टीचर पहले ही देखकर समझ जाएंगे कि इसको वैल्यू पता है। क्वेश्चन लिखेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन है। तो 45 का कितना लिया मैंने, पेंसिल का यूज़ करेंगे। 45 cos 45 को इतना लिया गया है और साइन को कितना लिया गया है, इतना लिया गया है। चलो रखने का काम चालू करते हैं। इसलिए कराया है तो फिर बराबर करके आंसर आएगा। यहाँ पे इसलिए करोगे मार्क्स कटेगा। 1/√2 स्क्वायर में प्लस का प्लस 1/2 स्क्वायर में। समझ में आया? बराबर कैसे लोगे? एक को बेटा कितनी बार भी ज़र्ब करो, एक को एक बार क्या 1000 बार ज़र्ब करो, एक ही आंसर आने वाला है। अपॉन स्क्वायर हटा जजर घटा है ना, जजर हटा स्क्वायर हटा, तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ से कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसका 1, इसका निकालेंगे तो 2 दूनी 4, स्क्वायर में नहीं है तो 2 ज़र्ब 2 मतलब कितना होगा 4। 4 से 2 इससे करें 2 मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। लेकिन पहले यहाँ 4 का 4, ठीक है। स्क्वायर में लेकर के 2 दूनी 4 मिलेगा, बराबर। आप कैसे करोगे? वही सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने वहाँ किया, तिरछी ज़र्ब 2 का 2 है ना, जमा 1 और ये 4। एक में 2 जमा करें 3/4। हाँ, आइट स्टेप क्लियर है, समझ में आया? अब मैं यहीं पर ही दूसरी स्टेप आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, दूसरी स्टेप हम करेंगे। 5वां भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया। 6ठा सवाल हम करेंगे। 6ठे सवाल के लिए भी बेटा मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जो मैंने फर्स्ट स्टेप रखा है पहले वही रखेंगे। पहले स्टेप कर लेना, फिर क्वेश्चन उतारना। देखो क्या है, ध्यान देना। cos 60 = 1/2, फिर cos 30 = √3/2। 3/2 देखो मैंने लिखा है, नहीं दिख रहा होगा तो जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दें। फिर साइन 60 डिग्री = √3/2 लिखा है मैंने 3/2। क्वेश्चन क्या है, साइन 30 = 1/2, ये साथ में ना सब पूरा। अब हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू रख दी है, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन देखो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिख देंगे ताकि एक ही लाइन लेंगे। cos 60 डिग्री ज़र्ब cos 30 डिग्री जमा साइन 60 डिग्री ज़र्ब साइन 30 डिग्री। ये पूरा लिख लिया मैंने। अब एक चीज़ पेंसिल लेंगे। 60 का है, 60 का हो गया। 30 का था, 30 का हो गया। 60 का था, 60 का हो गया। 30 का था, 30 का हो गया। ये मैंने रफ वर्क किया है बेटा, आप लोग ऐसे गंदा नहीं करना। मैं सब समझा रही इसलिए मैंने किया। वही बराबर लगाकर पॉइंट रखेंगे। पहला पॉइंट है 1/2 इंटू कितना है 3/2 प्लस 3/2 इंटू 1/2 ऐसे सेम रख दिया मैंने। अब कैसे करोगे,
वही सेम प्रोसेस हमको करना है। क्या करेंगे, ज़र्ब दिया हुआ है तो पहले ज़र्ब कर लो, अंडर रूट 3 4 जन अंडर रूट 3 4 है ना, दिख रहा है ना। हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 4 कॉमन है इसलिए 4 निकाल दी। बेटा मिनट बेटा, मेरे को लाइन ड्रॉ करने दो आगे वरना गंदा दिखेगा। क्लियर, 4 हो गया बेटा। अब उसके बाद देखो क्या है, कैसे निकलेगा, यहाँ से ध्यान देना, ये कितनी मतलब है 2 टाइम्स है, अंडर रूट 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है अपॉन 4। अभी क्या करोगे, अब इसको कट करोगे, 2 1 का 2 2 2 4, मतलब कि अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन भी ले लेते हैं, थर्ड वाला भी ले लेंगे, फोर्थ वाला भी ले लेंगे, क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है, 21 मिनट्स की वीडियो बनी है। लूँ ना, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, आधे घंटे की वीडियो लेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन आप लोग अपने पास देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को, अब दिखेगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सवाल आप लोग अपने पास देख लो, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 45 मतलब 4/5। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या रखा गया साइन का, 4 5 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना सॉल्व करने के बाद तो आज मुझे लगता है आप कर लोगे, 4 चौक 16 5 पंजे 25 स्क्वायर हट गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लास्ट टाइम हम लोगों ने कितना किया ना, यहाँ प्लस है, यहाँ गया माइनस में 61/25। किए हैं ना हम लोगों ने, बहुत किए हैं। यहाँ पर हमारा इस तरीके से माइनस में आया, माइनस में आने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, आगे की स्टेज देखो, ध्यान दो, यही करके हटा दूँगी मैं, कॉस स्क्वायर थीटा 25 को ज़ब्त करना है, 25 माइनस 16/25, क्या आंसर आएगा, 9/25 क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी 9 है ना बेटा, ध्यान दो, ठीक है, दोनों को क्या किया, माइनस किया 25, तो माइनस के तो 9 और यहाँ से 25 स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे नहीं का तभी तो हमको आएगा। एक लास्ट स्टेप बची है, मैं यहाँ कर देती हूँ, क्या स्क्वायर हटाएंगे तो सिर्फ कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका कितना निकलेगा 3, क्योंकि 3 3 9 होता है ना, और ये 5 5 25, तो ये हमको ये वाली स्टेप मिल जाएगी। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं हम। चौथा सवाल थोड़ा है, करते हैं कोशिश यहीं पर ही सॉल्व करने की, पहले से ही सेट कर लूँ मैं। चलिए नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं प्लेस देख करके समझा देती हूँ। चलिए यहाँ है चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना बेटा है, वो सब आप मत देखिए, वो सब स्टडी का हमारा टारगेट रहेगा, जुलाई में कितना लेना है कब क्या करना है। चलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/17। आप लोग भी ऐसे बनाकर रखो अपनी स्टडी का, ठीक है, इसमें कब कौन सा क्या लेना है। चलिए बेटा देखते हैं, अब फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा के लिए। फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना है कॉस 15/7 स्क्वायर में बराबर 1। चूँकि वही करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइज बेटा सही कर देंगे, स्क्वायर कर दें 25 289। कैसे आया, 15 को 15 से ज़र्ब करो, 15 को 15 से ज़र्ब करो
और फिर 17 को 17 से ज़र्ब करो। जब 15 को 15 से ज़र्ब करोगे तो 225 और 17 को 17 से ज़र्ब करोगे 289। करके देखो आंसर आएगा। ओके, इज इक्वल टू 1। हाँ, इसके बाद वाली स्टेप बराबर सही है, आप लोगों को आ रहा है समझ में। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, यहाँ प्लस में इधर जाता है माइनस में। जिन्होंने हमारी पूरी वीडियो देखा है ये वाली, वो बच्चों को करने आएगा। अब इसके बाद ज़र्ब होगा, ये राइट सही जा रही है बेटा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़र्ब करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 225 अपॉन 289। प्रोसेस होता है। अब माइनस करेंगे, यस साइन स्क्वायर थीटा माइनस करोगे 64 अपॉन 289। करेक्ट है, स्क्वायर निकालेंगे, इज गुड। साइन स्क्वायर कितना है 8 का निकलेगा और ये कितने का है 17 का है। यानी अगर आप लोग पेंसिल यूज़ करें दैट मीन्स कुछ तो इम्पोर्टेंट है। 8 ज़र्ब 8 8 64 17 ज़र्ब 17 तो 289। कम से कम 20 तक का याद करके रखो मुरब्बा। जज़रुल मुरब्बा जो है निकालने का तरीका याद करके रखो, मुरब्बा भी जज़रुल मुरब्बा भी। तो आपको यहाँ पर लिखना कंपलसरी है बेटा, यहाँ आपने जो किए उन्हें करना पड़ेगा। तरफैन में जज़रुल मुरब्बा करने पर। चलो ठीक है बच्चा, आगे आंसर क्या आया है, साइन थीटा 8/17। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस क्वेश्चन ऑल्सो सॉल्व। चलिए, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है पूरी तो प्लीज़ पूरा देखो, ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा और बी आ रैंकर बनो, ठीक है। और बेटा ये ऐसे समझ में आने वाला नहीं है, आपको कम से कम 2 से 4 बार आप लोगों को अपनी बुक में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने हमारी नज़ीर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर भिवंडी के बच्चे हो तो प्लीज़ एक बार विजिट करो, आप लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है भिवंडी स्टूडेंट। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मजमूई सवालात जो है 8वां जो है हम वो लेकर पेश होंगे, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को बेहतरीन कीजिए और दुआओं में याद रखिए। स्पेशली रमज़ान का महीना है तो खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।